इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का जलसा, 26 नंबर चुंगी पर कारकुनों की शरंगेजी, पुलिस के साथ तसादुम, इलाका मैदान जंग बना रहा। पथराव से SSP समेत मुतअद्दिद एहलकार जख्मी, पुलिस की जवाबी शैलिंग। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नोटिस, जख्मी SSP शुएब खान से टेलीफोन पर खैरियत दरियाफ्त की। IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। PTI ने जलसे के SOPs की धज्जियाँ उड़ा दी। मुकर्ररा वक्त गुजरने के 3 घंटे बाद भी जलसा खत्म न हुआ। जिला इंतजामिया का बार बार नोटिस, DC इस्लामाबाद का कार्रवाई का ऐलान। जलसा मुंतज़मीन और शुरका के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। नए कानून के तहत 3 साल तक कैद की सजा हो सकती है। अली अमीन गंडापुर से अपने हल्के में अमन कायम नहीं हो सका। अगर इतने लश्कर पास हैं तो दहशत गर्दी कंट्रोल करने, वरना ये माने कि ये दहशत गर्दों के हलीफ हैं। अपने अल्फाज पर कायम रहना और 15 दिन में अपने लीडर को रिहा करवाना। ख्वाजा आसिफ का PTI के जलसे में वज़ीर आला KP के खिताब पर रद्द-ए-अमल। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, गुंडे और सड़क छाप अपनी बहनों से क्या इसी तरह मुखातिब होते हैं? बानी PTI ने इस तरह के लोगों को परवान चढ़ाया। उस्मा बुखारी ने कहा कि खोखली धमकियाँ और गंदी ज़बान इनका ट्रेडमार्क है। PTI का फ्लॉप शो, आवाम ने तशद्दुद की सियासत मुस्तरद कर दी। खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। समझ नहीं आ रही कि इनकलाब लाने वाले लाखों लोग कहाँ गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गरज बरस, कहा, जलसा करके NRO लेने का तासुर देना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा। आपको तोशाखाना 190 मिलियन पाउंड का जवाब देना ही होगा। एहतसाब तो होकर ही रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा से वज़ीर आला की क़यादत में कारकुनान को लाने के लिए सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल। मुख्तलिफ अजला से सरकारी मशीनरी को सवाबी पहुँचाया गया। रास्ते से हाइल रुकावटों को दूर करने के लिए हैवी मशीनरी भी काफ़िलों के साथ साथ एम्बुलेंस और रेस्क्यू की गाड़ियों को सफ़ेद स्टिकर्स लगाकर छुपाने की कोशिश। इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों से कंटेनर्स हटा दिए गए। फैज़ाबाद इंटरचेंज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। 9th एवेन्यू पर ट्रैफिक रवा दवा। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे और मरी रोड भी ट्रैफिक के लिए बहाल। इसराइल टाइम्स ने पाकिस्तान में इनकलाब और तब्दीली की हकीकत खोल दी। PTI को जलसों की नहीं, डूब मरने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह की तनकीद, बानी PTI को इसराइली सियासी ब्रांड करार दे दिया। कहा, इसराइली अखबार का मजमून पढ़कर नवाज शरीफ को निकालने की कहानी समझ आ गई। जो सिपह सलार हैं और उनकी टीम है, मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई ऐसी कोई बैकडोर एंगेजमेंट में शामिल होंगे जिसके नतीजे में 9 मई का जो कुछ हुआ उसको कंडोन करके तो आगे चला जाएगा। पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन या बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं। यकीन है कि फ़ौज कोई बैकडोर बात नहीं करेगी। 9 मई के जिम्मेदारान को कटहरे में लाने तक सियासी मुफाहमत नहीं हो सकती। इसहाक डार का दो टोक पैगाम। समा से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि फ़ौजी क़यादत सियासी नहीं, प्रोफेशनल, ईमानदार और मुल्क का दर्द रखने वाली है। मुख्तलिफ फोरम्स पर हुकूमत से ताउन कर रही है। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि अदालती इस्लाहात नागुज़ीर हैं। मौशी हालात को बेहतर करके आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। उम्मीद है कि बहुत से मामला ठीक करके अगले इलेक्शन में जाएंगे। कौम के मेमारों को अपाहज होने से बचाने का मिशन। वज़ीर आज़म ने मुल्क गिर खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मियाँ शहबाज शरीफ ने बच्चों को वैक्सीन पिलाई। कहा, सूबों के साथ मिलकर मुल्क से पोलियो वायरस का खात्मा करेंगे। मुहिम के दौरान 3 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के क़तरे पिलाए जाएंगे। विफाक का सरकारी मुलाजमीन के लिए लाजमी रिटायरमेंट पैकेज मुतारिफ कराने का फैसला। प्लान को हतमी शक्ल दे दी। वजारतों के खात्मे महकमों की तहलील और इंजमाम पर लागू होगा। हुकूमत मुतासरा वजारतों के मुलाजमीन को पैकेज ऑफर करेगी। कबूल ना करने वाले मुलाजिम की खिदमात ख़त्म कर दी जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच से रब्ता। हुकूमती कमेटी मुआहदे पर बातचीत के लिए मंसूरा जाएगी। पेशरफ से आगाह किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान कहते हैं, मोहसिन नकवी और मियाँ शहबाज शरीफ सुन लें, सिर्फ 15 दिन रह गए। बिजली की कीमतों में कमी सिर्फ पंजाब नहीं, पूरे मुल्क में होनी चाहिए।
गर्मियों की छुट्टियां खत्म, नए अदालती साल का आगाज़ आज से होगा। तकरीब से चीफ जस्टिस और अटॉर्नी जनरल खिताब करेंगे। अदालती सरगर्मियां मामूल के मुताबिक शुरू होंगी। अफगान तालिबान की एक बार फिर पाक अफगान सरहद पर बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। 8 अफगान तालिबान हलाक, 16 जख्मी। हलाक होने वालों में अहम कमांडर खलील और जान मोहम्मद भी शामिल। जारियत का वाक़या 7 सितंबर को सरहदी इलाके लोसेन में पेश आया। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ इदारों की बड़ी कामयाबी, भारतीय और अफगान बाशिंदों की मुआवनत से चलने वाला इंसानी स्मगलिंग का बैनुल-अक़वामी नेटवर्क पकड़ा गया। FIA लाहौर की कार्रवाई, दौरान तफ्तीश पाकिस्तान को बदनाम करने की भारतीय साजिश बेनकाब। नेटवर्क का इंटरनेशनल डंकी ग्रुपों से भी राब्ते का इंकशाफ। मुख्तलिफ ममालिक में सियासी पनाह लेने वाले अफराद भी मुआवनत लेते रहे। वफाकी वज़ीर दाखिला की इंटेलिजेंस एजेंसी और FIA लाहौर को शाबाश, कहा इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। IG पंजाब उस्मान अनवर की नाक़िस हिकमत अमली, सूबे में जराइम बढ़ गए। फैसलाबाद में नॉन स्टॉप वारदातें, एक हफ्ते के दौरान 780 शहरी लुट गए। डिचकोट में नामालूम मुलजिम ने घर में दाखिल होकर लड़की की जान ले ली। CCTV फुटेज होने के बावजूद मुलजिम आज़ाद। मुल्तान के ताजिर भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। डेरा अड्डा चौक पर एक ही दुकान में 3 बार लूटमार, मगर अब तक कोई मुलजिम गिरफ्तार न हुआ। लाहौर में तीफी बट के बहनोई जावेद बट का कत्ल, पुलिस शूटर तक पहुंच गई। कातिल की उम्र 60 से 65 साल के दरमियान है। हमलावर की तस्वीर सामने हासिल कर ली। मुलजिम मोटरसाइकिल पार्क करने के बाद रिक्शे में सवार हुआ, गाड़ी के करीब आकर फायरिंग कर दी। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 5 पर लूटमार की वारदात नाकाम। शहरी की फायरिंग और हुजूम के तशद्दुद से 2 डाकू हलाक। एक मुलजिम की शनाख्त असगर अली के नाम से हुई। सरबराह पाक फ़िज़ाइया का दौरा तुर्किया, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की तकरीब में तुर्क सदर तैयब अर्दवान से मुलाकात। दिफाई ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने का इरादा। नाइजीरिया में फ्यूल टैंकर और ट्रक में तसादुम, धमाके के बाद आग भड़क उठी। 48 अफराद हलाक, मुताद्दिद झुलस गए। कई गाड़ियां भी शोलों की जद में आ गईं। पेरिस में पैरालंपिक्स की रंगारंग इख्तितामी तकरीब, फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस, आतिशबाजी का मुजाहरा। 96 गोल्ड मेडल्स के साथ पैरालंपिक्स का मेला चीन ने लूट लिया। इटली के यानिक सिनर ने US ओपन टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को 6-3, 6-4 और 7-5 से शिकस्त दी। यानिक सिनर US ओपन जीतने वाले पहले इतालवी प्लेयर बन गए।